हाय एवरीवन, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए हमारे इस रीजनिंग के कोर्स के वर्बल रीजनिंग के सेकंड चैप्टर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के टाइप नंबर फाइव को लेके। तो हमारी इस वाली क्लास के अंदर हम अपने इस चैप्टर 2 के अंदर बाकी के जितने भी टाइप हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके आपके सामने हर बात को और हर टॉपिक को मैं ओपन करूंगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो टाइप नंबर 5 हमारे सामने आएगा उसे कहा जाता है डिक्शनरी ऑर्डर। आपने अपने एग्जामिनेशन के अंदर इससे आते हुए सवालों को बहुत बार देखा होगा। तो देखो, डिक्शनरी ऑर्डर टेस्ट सबसे ज्यादा जो आसान टॉपिक होते हैं ना उनमें से एक है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी इस वर्बल रीजनिंग के अंदर। इस टॉपिक के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई एक डिक्शनरी के ऑर्डर में आप अपने दिए गए शब्दों को अरेंज कीजिए और बताइए कि वो जो शब्द है वो उस दिए गए अरेंजमेंट के अंदर कहां पर आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना होता है, कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होता है। जैसे कि इन सवालों को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप आप लोगों को याद रखना है कि आप वो वर्ड चूज कीजिए जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो पहले आता है। यानी कि पहले आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में आपके दिए गए शब्दों के अंदर, और उसको रख दीजिए आप फर्स्ट पोजीशन पे। फिर फिर क्या कर रहे हैं जी, अगर ये जो फर्स्ट लेटर है मान लीजिए कि बाकी के जितने भी आपको शब्द दिए गए हैं उनमें सेम है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर सेकंड लेटर देखना है कि सेकंड लेटर आपके बाकी के शब्दों में जो दिए गए हैं उनमें कौन सा आपका शब्द सेकंड लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले रखता है, फिर आप उसको सेलेक्ट करेंगे। और फिर अगर ये भी चीज आपने कर दी, आगे के शब्दों को देखने के लिए आपको सेम प्रोसीजर को देखना है कि पहला लेटर, फिर दूसरा लेटर, फिर तीसरा लेटर अगर सेम है बाकी के आपके दिए गए शब्दों में तो उनको आपको क्या करना है, एक एक करके चूज करना है। तो आप लोग बोलोगे कि सर जी एग्जाम्पल हो जाता तो मजा आ जाता। तो आपके इस डिक्शनरी ऑर्डर के टाइप में पहला जो हमारा टाइप बनता है वो बनता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। तो आइए भाई, ये पहला टॉपिक है जहां पर आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे, उनको आपको अरेंज करना होगा किस क्रम में, डिक्शनरी के क्रम में। तो हम एग्जाम्पल से आपके इस सवाल को पिक करेंगे। आपको एक सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपसे पूछा गया कि भैया आप दिए गए 5 शब्दों को डिक्शनरी के ऑर्डर में व्यवस्थित कर दीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, सारे के सारे वर्ड के जो पहला लेटर है उनको देखना है, सब में कॉमन है। तो फिर आप देखेंगे दूसरा लेटर, यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए। फिर आप देखेंगे तीसरा लेटर, यहां पर एल है, यहां पर भी एल है, यहां पर भी एल है, यहां पर भी एल है और यहां पर भी एल है। फिर उसके बाद आप चौथे पर चले जाइए, यहां पर ई, यहां पर ए। तो ई ए, यहां पर क्या है टी, यहां पर क्या है ई, यहां पर क्या है ए। तो आपको ये नजर आ गया कि भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, इनमें ए आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको सेकंड वर्ड और फिफ्थ वर्ड में आगे का लेटर देखना है कि कौन सा पहले आएगा। यहां पर क्या है अगला डी, यहां पर क्या है आर। तो डी पहले आता है या आर पहले आता है, डी पहले आता है ना। तो आपका ये जो सेकंड वर्ड था सैलड, इसको आपने किस पोजीशन पर रख दिया, फर्स्ट पोजीशन पर रख दिया। फिर सेकंड पोजीशन पर ऑब्वियसली ये फिफ्थ वाला आ जाएगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अगला सैलरी। तो ये आ जाएगा आपका सेकंड पोजीशन पे। और इसी प्रकार से आपको बाकी वाले जो वर्ड दिए गए उनके अंदर भी देखना होगा कि हर लेटर वाइज कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी के अंदर आपका आएगा। तो कुछ नहीं होता है भाई, इस तरीके की बातें तो आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। इसके बाद आपके इसी टाइप नंबर 5 डिक्शनरी ऑर्डर का सेकंड टाइप हमारे सामने आता है जहां पर आपको किसी भी शब्द की पोजीशन पूछता है। यानी कि पोजीशन ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। हो सकता है आपसे ये इसको निकालने के लिए बोले।
अब आप मुझसे पूछोगे कि सर जी कैसे, एक एग्जाम्पल के जरा तरीके से हमें बताइए तो जरा। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल नजर आ रहा है। आपसे पूछा गया कि इन शब्दों को अरेंज कीजिए डिक्शनरी के ऑर्डर में और चूज करो कि कौन सा तीसरे नंबर पर आएगा। तो आपको किस तरीके से अरेंज करना होता है वो आपको पता है ना, कि आपके डिक्शनरी में पहले पर कौन सा आया, दूसरे पर कौन सा आया, तीसरे पर कौन सा आया और चौथे पर कौन सा आया। तो इन्होंने पूछा है कि जो तीसरे नंबर पर आया है वो बताइए कि इन चार विकल्प में से कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो आपने पी देखा, सभी में कॉमन है। फिर ए देखा, सभी में कॉमन है। फिर आई देखा, सभी में कॉमन है। फिर आप आए फोर्थ लेटर पर, एन है, एन है, एन है और एन है। और यहां पर तो इसका हो गया खत्म, यानी कि पहले पर आ जाएगा पेन। फिर इसी प्रकार से यहां पर एफ है, यहां पर टी है। तो बताइए एफ पहले आता है या टी पहले आता है? एफ आता है ना, तो यहां पर आ जाता आपका पेनफुल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका पेंट। तो तीसरे पर कौन सा आया? पेंट आया। तो यहां पर आपको ये ऑप्शन नंबर सी को लगा देना है सही आंसर। समझ गए? तो आपसे सेम ही चीज है, बस कभी वो अरेंजमेंट पूछ लेंगे और कहीं भी आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि तीसरे नंबर पर, यानी कि पोजीशन पूछ लेंगे आपसे किसी शब्द की। तो ये था आपका टाइप नंबर 5, डिक्शनरी ऑर्डर। चलिए भी, इसके बाद हम देखेंगे टाइप नंबर 6, जहां पर आपसे पूछे जाते हैं रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। अभी मैंने डिक्शनरी ऑर्डर की जब बात करी थी, तो डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब ये होगा कि पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले। जब रिवर्स डिक्शनरी बोला जाए तो इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप रिवर्स डिक्शनरी में अरेंज कीजिए। आपका जो भी अरेंजमेंट दिया गया है उसमें आप उनको रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले आपको वो वर्ड चूज करना है जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है, वो सबसे लास्ट में आता है। तभी तो आप उसको अपने इस डिक्शनरी ऑर्डर में रिवर्स फॉर्म में पहली पोजीशन पर रख पाओगे ना। तो रिवर्स ऑर्डर में सारी चीजें बस पलट जाती हैं। समझ गए? अगर हमने ये कर लिया, फिर अगर मान लीजिए कि सारे सारे के वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है, तो आपको फिर किस पर चले जाना है? सेकंड लेटर पर चले जाना है। और देखिए कि इसमें सबसे लास्ट में कौन आता है, तो उसको आप उसी हिसाब से अरेंज कर लेंगे। अब इस रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में आपके कुछ टाइप बनते हैं। पहला टाइप, जब आपसे वो आपके दिए गए शब्दों को अरेंज करने के लिए बोलेंगे रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। आइए भाई, सवाल आपके सामने है। सवाल देखिए क्या पूछता है कि इस सवाल के अंदर आपको कुछ शब्द जो दिए गए हैं उनको उनके रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करिए। तो हमें क्या करना है, एक एक करके सारे अल्फाबेट्स को चूज करना है और ये देखना है कि सबसे आखिर में जो आता है उसको हम रखेंगे पहली पोजीशन पे। तो पी सभी में कॉमन है, ठीक है। ए भी सभी में कॉमन है, आई भी सभी में कॉमन है और एन भी सभी में कॉमन है। तो ये जो पेन आया, अब ये आप फर्स्ट पोजीशन पर नहीं लिखोगे क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो पेन चला जाएगा आपका सबसे लास्ट, यानी कि फिफ्थ पोजीशन पे। तो पेन आपका सबसे लास्ट में आ गया। इसी प्रकार आपका देखिए सबसे लास्ट में कौन सा आता है, यहां पर पेंटिंग लिखा हुआ है। तो पेंट यहां पर भी है, लेकिन पेंटिंग आपका आगे की तरफ जाता तो, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में ये सबसे पहले आएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका पेंटिंग। सेकंड नंबर पर कौन सा आ जाएगा, क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में ढूंढना है, तो पेंटर आ जाएगा। थर्ड पोजीशन में रिवर्स ऑर्डर में ढूंढना है तो पेंट आ जाएगा।
और फोर्थ नंबर पर आ जाएगा आपका पेनफुल। तो रिवर्स ऑर्डर में क्योंकि इन्होंने हमें अरेंज करने के लिए बोला था, तो जो सबसे लास्ट में आता है इंग्लिश अल्फाबेट डिक्शनरी में, वो आपका पहली पोजीशन पर आप यहां पर लेंगे। समझ गए? तो रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में पहले सवाल पूछे जाते हैं कि आप वर्ड्स को अरेंज कीजिए रिवर्स ऑर्डर इन दी डिक्शनरी में। फिर दूसरा टाइप आपका रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में बनता है जब किसी वर्ड की पोजीशन पूछी जाती है रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करा के। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल पूछ रहा है कि भी फॉलोइंग वर्ड्स को अरेंज कीजिए रिवर्स ऑर्डर में एक डिक्शनरी के और बताइए कि कौन सा तीसरे नंबर पर आता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक करके चारों के चारों वर्ड के पहले लेटर देखने, सब में कॉमन है। ई ई ई ई सब में कॉमन है। ए ए ए ए सब में कॉमन है। यहां पर है एफ, यहां पर है डी, यहां पर है आर और यहां पर है एल। तो सबसे लास्ट में कौन आता है? आर आता है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर आएगा आपका डियर। क्यों? क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में डाल रहे हैं। सेकंड नंबर पर कौन सा आ जाएगा? डी ई ए एल। और थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा? डी ई ए एफ। और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका डी ई ए डी। इन्होंने पूछा कि बताइए थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, तो कौन सा आया? डी आया, यानी कि यहां पर आपका उत्तर विकल्प नंबर ए हो गया। समझ गए? इस तरीके के सवाल आपके रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़े। अगला जो टाइप हमारे सामने आता है उसे कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर एक सीक्वेंस दिया जाएगा जिसके अंदर आपके अल्फाबेट्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे और सिंबल्स भी होंगे। और वहां से आपके कुछ अलग अलग तरीके के सवाल वो आप लोगों से पूछेंगे। इन सवालों को करने के लिए आप लोगों को कुछ ट्रिक यूज करनी पड़ती है। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी हमारे कुछ टाइप बनते हैं। तो पहले मैं आपको लेकर आऊंगा इसके टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्या कहता है? एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन फ्रॉम, या तो लेफ्ट से या फिर राइट से आप लोगों से पूछी जाएगी। मैंने क्या कहा? आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट रहेगा, या तो वो बोलेंगे लेफ्ट से या फिर वो बोलेंगे राइट से। अब इसकी ना सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं। वो ट्रिक्स मैं आपके सामने एक एक करके लिखूंगा। उन सारी की सारी ट्रिक्स को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। पहली ट्रिक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अगर आपसे वो लेफ्ट हैंड सवाल में दिया हो और उसकी लेफ्ट से पोजीशन दी हो, तो जो आंसर आएगा वो आप लेफ्ट हैंड से लेंगे। जैसे कि अब आप बोलोगे कि सर जी क्या कह दिया ये, तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं ना। मान लो उन्होंने कहा कि भाई थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड क्या होगा? तो आपको अब इसमें क्या देखना है? पहले सवाल को देखिए। थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम दी लेफ्ट एंड, मतलब आपका लेफ्ट एंड से कौन सा है? देखो मैंने यहां पर लेफ्ट एंड लिखा ना, तो आप यहां पर लेफ्ट एंड से कौन से नंबर पर है? चौथे पर। इसमें से आप माइनस करेंगे लेफ्ट, तो कितना है लेफ्ट? थर्ड टू दी लेफ्ट। तो यहां पर आप ये आएंगे, तो कितना आया? 1 आया ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है लेफ्ट हैंड से। छोटा सवाल है, इसको नॉर्मल भी कर लोगे, लेकिन ये ट्रिक है। जब आपको ऐसा दिया जाए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड,
तो लेफ्ट एंड वाला जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जो लेफ्ट में दिया गया है, थर्ड दिया गया है, फर्स्ट आया ना, तो ये लेफ्ट एंड से इतने में नंबर पे है। समझ रहे हो? इसी प्रकार एक और ट्रिक आपकी आती है इसमें, वो कौन सा है? दूसरी ट्रिक लिखिएगा, जब आपको राइट एंड दिया जाए और लेफ्ट से उसकी पोजीशन दी जाए, तो इनको ऐड कर देना, तो उसकी पोजीशन आपको राइट एंड से मिल जाएगी। अब आप बोलोगे मुझसे कि सर जी मुझे ना आप इसका एग्जाम्पल लेकर बताओ। जैसे कि मैंने कहा कि भाई थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, फ्रॉम द राइट एंड। अब आपसे अगर ये पूछा जा रहा है, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब राइट एंड की बात हो रही है तो आप बोलो कि राइट एंड से कौन सा एलिमेंट चौथा, तो आपका यहां पर 4 आएगा। थर्ड टू द लेफ्ट है तो लेफ्ट वाला आपका यहां पर है, तो आप इसमें 3 ऐड कर देंगे तो आपका क्या आया, 7 आया। तो ये 7 क्या है, ये सेवेंथ एलिमेंट है, कहां से, राइट एंड से। अभी आपको लग रहा होगा नॉर्मल सा कि पता नहीं क्या चल रहा है, जब आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, सवाल दूंगा, तब आपको जमेगी बात। तो 2 ट्रिक्स हो गई। अब तीसरी ट्रिक्स पे आइए, मैं इनको हटा देता हूं यहां से, ठीक है, बाकी पीडीएफ में मैं आपको दूंगा। मैं अब आपका आता हूं ट्रिक नंबर थर्ड। जब आपको दिया जाए राइट एंड से पोजीशन किससे, किसी के राइट में, तो आपको माइनस करना होता है और इससे मिल जाता है आपका राइट एंड पर बैठा हुआ एलिमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा जाए कि भाई थर्ड टू डी राइट ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, फ्रॉम द राइट एंड। तो इसमें क्या करेंगे, आपने क्या देखा, राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट ये आ गया। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, थर्ड टू द राइट, कितना राइट, थर्ड टू द राइट, तो यहां पर इतना आ गया। तो आपका क्या आया, 1 आया ना, तो ये क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, कहां से, राइट एंड से। चौथा और आखिरी ट्रिक लिख लेते हैं इसमें, जब आपको राइट में पोजीशन दी गई हो किसी एलिमेंट की लेफ्ट एंड से, तो आपके पास क्या आता है, जो एलिमेंट आता है वो पड़ता है लेफ्ट एंड से। एग्जाम्पल पिक करते हैं, एग्जाम्पल में दिया गया थर्ड टू दी राइट ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम दी लेफ्ट एंड, तो अब क्या आएगा, 4 प्लस लेफ्ट हैंड से कितना है, थर्ड टू दी राइट है ना, तो ये आपका थर्ड यानी कि सेवेंथ एलिमेंट हो गया, कहां से, लेफ्ट एंड से। तो इन चारों चीजों को याद रखना। एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से आपको बात क्लियर हो जाएगी। इधर आओ, सवाल आपके सामने है। इसको सॉल्व करने के नॉर्मल भी तरीके होते हैं, आप ऐसे ऐसे करके ढूंढते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये बेसिक सी ट्रिक्स भी लगाकर आप ढूंढ सकते हैं। तो इन्होंने इस आपकी दी गई सीरीज में पूछा कि भाई कौन सा एलिमेंट फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट है। तो आप लोगों से पूछा कि वो एलिमेंट जो कि क्या है, फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो आपको क्या करना होगा, आपको यही तो देखना है ना कि भाई फोर्थ टू द राइट किससे, लेफ्ट हैंड से, तो आपको प्लस करना पड़ेगा ना, यानी कि 10th आएगा। ओके, ये 10th आएगा कहां से, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 10th नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो ये गड़बड़ कर दी क्या मैंने कुछ? अच्छा, लेफ्ट हैंड तो इधर से होगा ना, लेफ्ट हैंड तो इधर से होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये डॉलर वाला आंसर आपका आ जाता। नहीं तो आप ऐसे नॉर्मली भी ढूंढ सकते हो, लेकिन इससे बहुत आसान हो जाता है। इन्होंने पूछा व्हिच एलिमेंट फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो जब आपका राइट लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट में दोनों सम कर देते हैं और लेफ्ट हैंड से निकल आता है। तो राइट लेफ्ट हैंड से आप सम कर देंगे तो 10th आया ना, तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन हो गई, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन निकल आया। ठीक है, तो इन ट्रिक्स को आप अप्लाई करोगे तो चीजें निकल आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब इसके बाद आपके इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में एक और टाइप बनता है। आपसे वो पूछते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनके मीनिंग दिए जाते हैं आपके सवालों को सॉल्व करने में। जैसे कि एक एक करके ऐसे हर शब्द को अच्छे से हम समझेंगे। एक शब्द दिया जाएगा आपको फॉलोड बाई का। जैसे कि अगर फॉलोड बाई शब्द आता है, मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं कि ए फॉलोड बाई बी, इसको आप कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, ए को फॉलो किया बी ने। ठीक है, एक दूसरा शब्द जहां पर वो दिया जाएगा आपको प्रिसीडेड बाई, प्रिसीडेड बाई, इसमें क्या दिया जाएगा? ए प्रिसीडेड बाई बी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ए प्रिसीडेड यानी कि ए से पहले बी आएगा। ठीक है, तीसरा आपको दिया जाएगा फॉलोज वर्ड। जैसे कि ए फॉलोज बी, इसको कैसे लिखेंगे? ए फॉलो करता है बी को, यानी कि बी ए लिखेंगे। और अगर आपको दिया जाए प्रिसीड्स, यानी कि ए प्रिसीड्स बी, तो इसमें क्या आ जाएगा? ए प्रिसीड्स बी मतलब बी के पहले ए। तो फॉलोड बाई, प्रिसीडेड बाई, फॉलोज और प्रिसीड्स, इन दोनों को अच्छे से आप याद रख लेना। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर ये शब्द देकर आप लोगों से पोजीशन पूछी जाती है। समझ रहे हो बातों को? तो एग्जाम्पल पिक करें, एक एग्जाम्पल देखो, घबराना मत। इस वीडियो के अंदर तो मैं एक आधा एग्जाम्पल लेकर आपको चीजें करा रहा हूं। आपको जो पीडीएफ में दूंगा उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और आपकी जो प्रैक्टिस शीट होगी उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, सवाल की तरफ आते हैं, सवाल देखते हैं। इस सीरीज के अंदर हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई सिंबल। अब फॉलोड बाई का मतलब आपको पता है ना? फॉलोड बाई का मतलब अगर ए फॉलोड बाई बी है, यानी कि ए के बाद बी है। तो इन्होंने यहां पर आपसे क्या पूछा है कि फॉलोड बाई सिंबल, यानी कि कितने ऐसे लेटर्स हैं, तो कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनके बाद आपको सिंबल साइन नजर आ रहा है। तो ढूंढो भाई इसके अंदर, क्या ये आपका लेटर है? ये लेटर है क्या? यहाँ पर इस सिंबल है, सिंबल है ना? एक ये हो गया भाई, ये आपका लेटर 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 लेटर, इसके बाद सिंबल नहीं है। लेटर के बाद सिंबल, ये दूसरा हो गया। लेटर लेटर सिंबल, ये तीसरा हो गया जिसमें लेटर के बाद सिंबल है। लेटर नंबर, लेटर के बाद सिंबल, ये चौथा हो गया। लेटर लेटर नंबर, लेटर 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 नंबर, लेटर 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 सिंबल, ये पांचवा हो गया। तो आपको क्या ऐसे 5 लेटर नजर नहीं आए अभी यहां पर, जिनके बाद आपको क्या नजर आए? सिंबल नजर आए। तो यहां पर आपका आंसर क्या बन जाता? यहां पर आपका आंसर विकल्प नंबर ए बन जाता। समझ गए? मतलब इसमें हमें क्या करना होता है? तो ये जो लिखे हैं ना मैंने, फॉलोड बाई, प्रेसिडेड बाई, फॉलोज और प्रिसीड्स, इनको जरूर याद रखना। इसमें हम आते हैं अब अपने अगले टाइप पर, जिसको कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न। तो आइए भाई, अगला जो टाइप है आपका वो है अरेंजमेंट एंड
पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार के सवालों में आपको कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आप लोगों को दिए जाते हैं, लेटर्स के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, या फिर वो नंबर्स के कॉम्बिनेशन देते हैं आप लोगों को। तो हमें बोला जाता है कि आप इनको अरेंज कीजिए या फिर पता करिए एक पर्टिकुलर पैटर्न को, जो भी इन्होंने आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको निकालने के लिए पूछा हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपका जो सवाल है वो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए भाई, इस तरीके से ये लोग आप लोगों को सवाल देंगे। फॉलोइंग क्वेश्चन 5 3 लेटर वर्ड के ऊपर आधारित है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखो पूछ क्या रहे हैं। If the third letter of each word is replaced by its second next letter in English alphabetical series, then how many words have more than one vowel? इन पांचों में से अगर तीसरा वाला जो लेटर है हर शब्द का, उसको आप सेकंड नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर दें, तो बताइए कि कितने ऐसे वर्ड होंगे जिसमें एक से ज्यादा वॉवेल नजर आएंगे। तो भाई डिम का थर्ड लेटर पिक अगर मैं करूं, तो डी आई तो ऐसे का ऐसा रहेगा, और एम मेरा किससे बदल जाएगा, सेकंड नेस्ट, सेकंड नेस्ट यानी कि एन ओ, तो यहां पर आएगा ओ। इसी प्रकार बाकी के पहले एक बार लिख लेता हूं, टी आई सी ओ पी ई और एस ए। अब इनके सेकंड नेक्स्ट अल्फाबेटिकल एडर से अगर करना है, तो एम के कौन आएगा, एन ओ, यहां पर भी ओ आ गया। टी है तो टी के बाद एस टी यू वी, तो यहां पर वी आ जाएगा। टी यहां पर क्या आएगा, यू वी आ जाएगा, और यहां पर भी टी है तो यहां पर भी वी आ जाएगा। अब आप ये बताओ कि इन पांचों के पांचों वर्ड में कितने ऐसे वर्ड हैं जिसमें मोर देन वन वॉवेल है। एक दो दो वॉवेल है, एक दो दो वॉवेल है, यहां पर सिर्फ एक ही वॉवेल है, यहां पर सिर्फ एक ही वॉवेल है, और यहां पर भी सिर्फ एक ही वॉवेल है। यानी कि दो ऐसे वर्ड ऐसे बने जिसमें मोर देन वन वॉवेल आपको नजर आए। समझे आप इस बात को? तो इस तरीके के भी सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर वर्बल रीजनिंग का अल्फाबेट टेस्ट आप लोगों को अलग अलग टाइप के सवालों के साथ मैंने कंप्लीट कराया। आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ में हमारे इसी फोल्डर में डाल दूंगा। क्विज भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, पीडीएफ से भी आप कर पाओगे, सारी चीजें आप कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे। अगर YouTube पर आप ये क्लास देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, इस पर आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करके अपनी अगर कोई बात रहती है उससे मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।